चलिए, आज सुरक्षा के एक बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करते हैं, खतरनाक क्षेत्र वर्गीकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कई जगहों पर उन खतरों से बचाता है जो दिखाई भी नहीं देते। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। एक गैस पंप जहां हम सब अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं, और एक अनाज का साइलो, मतलब जहां अनाज का बड़ा सा ढेर रखा जाता है। इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला है। दोनों ही जगहों पर विस्फोट का एक छिपा हुआ खतरा होता है, और यही वो समस्या है जिसके समाधान के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आखिर ये सब है क्या? देखिए, कई सारी जगहें जो हमें बिल्कुल सेफ लगती हैं, वहां असल में ज्वलनशील माहौल हो सकता है, जो एक छिपे हुए खतरे की तरह है, और इसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और इसी जोखिम को कंट्रोल करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है खतरनाक क्षेत्र वर्गीकरण। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उन एरियाज की पहचान की जाती है जहां हवा में कोई जलने वाली चीज जैसे गैस या धूल हो सकती है, ताकि वहां सही सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकें। तो सवाल उठता है, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? भाई, सबसे बड़ा कारण तो है हादसों को रोकना, मतलब आग और विस्फोट को। साथ ही ये लोगों को, कीमती सामान को सुरक्षित रखता है, और ये भी पक्का करता है कि सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। मामला काफी गंभीर है। तो अब देखते हैं कि इन जोखिमों को मैनेज करने के लिए कैसा स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाया जाता है। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, और इसका जो समाधान है ना, वो एक सिस्टम में छुपा है जिसे हम कहते हैं जोन्स। यही वो बेसिक ब्लूप्रिंट है जो खतरे के लेवल के हिसाब से अलग अलग एरिया को बांट देता है। चलिए, अब जरा इन जोन्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेंगे। तो इन जोन्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान बनाने के लिए चलिए एक फ्यूल पंप को अपना गाइड बनाते हैं। सबसे पहले आता है जोन 0। ये सबसे ज्यादा रिस्क वाला एरिया है। सोचिए, जैसे फ्यूल टैंक के बिल्कुल अंदर का हिस्सा, जहां पेट्रोल की भाप लगभग हर वक्त मौजूद रहती है। तो जाहिर है, यहां खतरा सबसे ज्यादा और लगातार बना रहता है। इसके बाद है जोन 1। ये वो एरिया है जहां नॉर्मल काम के दौरान खतरा पैदा होने की संभावना होती है, जैसे जब गाड़ी में फ्यूल भरा जा रहा हो। ये पंप के नोजल और पाइप के आसपास का इलाका होता है। और फिर आता है जोन 2। ये सबसे कम रिस्क वाला एरिया है। मान लीजिए, पंप के चारों ओर का जो खुला एरिया होता है। यहां जलने वाली भाप के आने की उम्मीद बहुत कम होती है, और अगर कभी आती भी है तो बस थोड़ी देर के लिए। पर यह जोन सिस्टम सिर्फ गैसों के लिए नहीं है। ये अनाज की धूल या कपड़ा मिलों के रेशों जैसी जलने वाली चीजों पर भी लागू होता है। और हां, दुनिया भर में इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, दुनिया भर में इसके लिए नियम कायदे एक जैसे नहीं हैं। जैसे अगर हम यूरोपियन या आईईसी सिस्टम की तुलना नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम से करें, तो एक पैटर्न दिखता है। आईईसी के 2 जोन अक्सर नॉर्थ अमेरिका के एक डिवीजन के बराबर होते हैं। ये फर्क इसलिए है क्योंकि अलग अलग जगहों की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री और रिस्क को देखने का नजरिया अलग अलग रहा है। लेकिन एक बात साफ है, सेफ्टी का ये काम कभी पूरा नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें हर वक्त सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। असल दुनिया में इसे लागू करना इतना सीधा भी नहीं है। कई मुश्किलें आती हैं, जैसे सही जोन की पहचान करना, लगातार बदलते नियमों को फॉलो करते रहना, और ये पक्का करना कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं उन्हें इन खतरों की पूरी जानकारी हो। लेकिन इन चुनौतियों से पार पाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके फायदे बहुत बड़े हैं। ये प्रोसेस सिर्फ आग या धमाकों को ही नहीं रोकता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि सही तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो और सिस्टम का मेंटेनेंस भी बेहतर हो। असल में ये सिर्फ नियम मानना नहीं है, बल्कि सेफ्टी को काम करने के कल्चर का हिस्सा बनाना है। और ये बात इस पूरे टॉपिक के महत्व को बहुत अच्छे से बताती है कि खतरनाक एरिया को क्लासिफाई करना सिर्फ एक नियम कानून की फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये किसी बड़ी तबाही को रोकने का एक बुनियादी नक्शा है। तो अब जब हमने इस पूरे खाके को समझ लिया है, एक सवाल मन में आता है। जरा सोचिए, हमारे आसपास की दुनिया में ऐसे और कितने ही अनदेखे खतरे के जोन हो सकते हैं।